हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन मतलब पर सेकेंड स्पीड का बढ़ते जाना। क्या मतलब हुआ इसका? पहले इसका डिफिनेशन देख ले। किसी गतिमान वस्तु के वेग के परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मतलब ये हो गया कि एक सेकेंड में उसके स्पीड में कितना परिवर्तन हो रहा है पर सेकेंड में। फिगर देखिए, तो वेग में परिवर्तन बटा समय, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। इसको देख लेंगे, पहले एक फिगर से समझ लेते हैं। जैसे यहां से कोई बॉडी चलना शुरू किया, एक सेकेंड पर सेकेंड ले रहे हैं, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। पहला था 5 मीटर पर सेकेंड का, फिर हो गया इसका 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 15 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में इसका स्पीड इतना हुआ, 2 सेकंड में इतना हो गया, 3 सेकंड में इतना हो गया। इसका मतलब कि हर एक सेकंड में उसका स्पीड कितना बढ़ते जा रहा है। तो उसका स्पीड कितना बढ़ते जा रहा है? 5। तो ये जो 5 हुआ, यही एक्सेलरेशन होगी, पर सेकेंड स्पीड का बढ़ना। तो यहां ये जो फॉर्मूला है, ए मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी। अगर हम इसके बीच का निकाले, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो हमको क्या मिलेगा? ये 5, बाद में 5 हो गया, पहले क्या था? 0। तो 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई कितना टाइम में? 1 सेकेंड में। तो यहाँ तो कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड है, तो कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको और एग्जांपल से आगे देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि ये क्या है। ये सदिश राशि है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट जो होता है, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसका डायमेंशन LT-2 फॉर्मूला में पुट करके इसका डायमेंशन बहुत इजी निकाल सकते हैं। तो अब क्या है कि इसको एक और एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये 0, 10, 20, 30, 40, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में इसका स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये 20 मीटर। पहला 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, फिर दूसरा एक ही सेकेंड में 20 मीटर। हर एक सेकेंड स्पीड बढ़ते जा रहा है। तो जितना स्पीड हर सेकेंड बढ़ते जाएगा, वही इसका क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है? V माइनस यू बाई टी। अगर हम इस इंटरवल में निकालें कि एक्सेलरेशन क्या है, इस इंटरवल में, तो क्या निकालेंगे? 30 माइनस 20 और डिवाइडेड बाई टाइम। तो टाइम कितना है? 1 सेकेंड का ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इस इंटरवल का ले, इसमें एक्सेलरेशन कितना है? तो क्या होगा? 40 माइनस 30 और डिवाइडेड बाई 1, तो भी तो कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। मतलब एक्सेलरेशन क्या है? पर सेकेंड स्पीड का बढ़ना या घटना भी है। तो आगे देखते हैं क्या है। अब एक्सेलरेशन का जो होता है वह टाइप्स होता है। एक्सेलरेशन कितना प्रकार का है? तो पहला प्रकार जो है वह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि यही जो एग्जांपल अभी देखे वही यूनिफॉर्म का है। 0, 1 सेकेंड में 10,
2 सेकंड में, मतलब ये हर एक 10 सेकंड में ही होगा। 1 सेकंड में, फिर 20, फिर अगला 1 सेकंड में 30, फिर अगला 1 सेकंड में 40। तो हर एक 1 सेकंड में एक समान स्पीड बढ़ रहा है। 10, फिर 10 एक ही सेकंड में, फिर 10, फिर यहाँ पर 10, 10, 20, 30, 40, हर एक सेकंड 10 का बढ़ोतरी होते जा रहा है। तो यह एक समान त्वरण, या इसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान से बढ़ रहा है तब। तो ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप है यदि स्पीड बढ़ तो रहा है लेकिन एक समान स्पीड नहीं बढ़ रहा है, अलग अलग बढ़ रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे 0, फिर 1 सेकंड में 5 हो गया, फिर दूसरा सेकंड में 7 हो गया, फिर तीसरा सेकंड में 8 हो गया, फिर ये 12 हो गया, फिर ये 18 हो गया। इस तरह से हर एक सेकंड में यहाँ 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, यहाँ हर एक सेकंड में स्पीड तो बढ़ रहा है, स्पीड में परिवर्तन तो आ रहा है, लेकिन एक समान नहीं हो रहा है। यहाँ चेंज है स्पीड। 5 से 7 हो गया, 7 से 8 हो गया, 8 से 12 हो गया, 12 से 18 हो गया, ये वेरी कर रहा है, एक समान से नहीं बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? वेरिएबल एक्सेलरेशन। और तीसरा टाइप जो औसत त्वरण, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन में क्या होता है ये समझना है। एवरेज एक्सेलरेशन में जैसे मान लेते हैं कि एक हो गया 10, यहाँ 10 स्पीड था, और फिर कहीं हो गया 15 स्पीड, और यहाँ से यहाँ आने में टाइम लग गया 5 सेकेंड। मान लेते हैं कि किसी पॉइंट पर इसका स्पीड था किसी ऑब्जेक्ट का 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर 5 सेकेंड के बाद तब हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसके बीच में भी तो स्पीड बढ़ रहा हो। क्या जब ये पहला सेकंड हुआ होगा तो 10 से कभी 11 हुआ होगा, फिर 11 से 12 हुआ होगा, 12 से फिर 13 हुआ होगा। इस तरह से बीच में भी ये बढ़ते जा रहा होगा। लेकिन हम जो यहाँ 5 सेकंड का जो निकाल रहे हैं कि इसमें कितना एक्सेलरेशन हुआ था, इसमें जो हम लोग टोटल जो हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे वह औसत एक्सेलरेशन होगा। देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ का इंटरवल ले तो यहाँ भी कुछ एक्सेलरेशन होगा, फिर यहाँ से यहाँ का लेते यहाँ भी कुछ एक्सेलरेशन होगा, यहाँ भी एक्सेलरेशन होगा, यहाँ भी एक्सेलरेशन होगा। लेकिन हम लोग यहाँ और यहाँ बीच का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। इतना फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट यहाँ के बीच का एक्सेलरेशन है। तो हम लोग जब यहाँ और यहाँ टोटल का जब हम लोग निकालेंगे एक्सेलरेशन तो ये होगा औसत एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। मतलब कि वेग में कुल परिवर्तन डिवाइडेड बाय कुल समय। तो कुल परिवर्तन क्या 10 से 11 हुआ होगा, 12, 13, 14, तो ये परिवर्तन होते जा रहा है। तो कुल परिवर्तन कितना हुआ 10 से, तो कुल परिवर्तन निकाल करके और टोटल टाइम को जब हम डिवाइड कर देते हैं तब वो निकलता है औसत त्वरण। इसका फॉर्मूला क्या है? यही वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय, ये है कुल औसत त्वरण। तत्कालिक त्वरण। तत्कालिक त्वरण क्या है? नाम है तत्कालिक। तत्कालिक माने क्या हो जाएगा? तत्काल मतलब अभी का। कहीं चल रहे हैं, कहीं अभी कितना स्पीड है, तब तुरंत बताओ कि अभी कितना स्पीड है। तो जब हम कह देंगे अभी तो टाइम तो तुरंत, तो टाइम तो बहुत कम होगा ना। अगर हम कहें कि 1 घंटा के बाद कितना स्पीड है तो टाइम हमारा 1 घंटा के बाद, जितना दूर 1 घंटा के बाद चलेंगे वहां देखेंगे कि टाइम कितना है। लेकिन कहेंगे कि तत्काल कितना है, अभी तत्काल तुरंत बताओ अभी कितना है,
तो ये होगा तत्कालिक त्वरण। तो तत्कालिक त्वरण में तो टाइम बहुत कम हो जाएगा। तो क्या होगा, इसीलिए डेल्टा टी इक्वल टू क्या लिए, 0। अगर हम मान लें कि यहाँ से यहाँ किए और यहाँ है 20 स्पीड और यहाँ है 80 स्पीड, यहाँ है 80 स्पीड, और ये यहाँ से यहाँ पर आने में अगर लगा 20 सेकेंड, मतलब 20 से बढ़ के स्पीड हुआ 80 मीटर पर सेकेंड और इतना में टाइम लगा 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड का हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन जब हम कह दिए कि इधर तुरंत बताओ, अभी तत्कालिक अभी बताओ, तो अभी जब बताएंगे तो ये 20 सेकेंड इतना लंबा टाइम तो नहीं लगेगा। अभी के लिए क्या हो जाएगा, टी लगभग क्या हो जाएगा, 0, मतलब टी बराबर 0 नहीं होगा, लेकिन टी का टाइम इतना कम हो जाएगा कि यह टी टेंस टू क्या हो जाएगा, यह 0। ये डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाएगा, क्योंकि तुरंत कह दिए ना कि अभी तुरंते बताओ, तो टाइम तो मिला नहीं, तुरंत। तो ये हो गया तत्कालिक त्वरण, मतलब तत्काल का, अभी बताना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लिमिट लेते हैं। लिमिट वेग में परिवर्तन और बटा समय में परिवर्तन, जब से स्टार्ट हुआ काउंट करने, और डेल्टा टी बराबर 0। तत्काल में समय बहुत कम है, इसलिए डेल्टा टू टी ले लिए 0। तो इस तरह से इसको हम लोग बताते हैं। ये dv बाई dt, ये वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन के फॉर्म में इसको लिखेंगे dv बाई dt। ये होता है तत्कालिक त्वरण। अब आगे आते हैं कि त्वरण जो है वह पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो एक्सेलरेशन को हम लोग पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव, इसके लिए क्या, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसको एक ग्राफ से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया t इक्वल टू 0 से। जब कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है उस समय टाइम हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो इसके बाद 10 सेकंड में उसका स्पीड हो गया 25 मीटर पर सेकंड, और 18 सेकंड पर भी उसका स्पीड था 25 मीटर पर सेकंड ही स्पीड था, और 20 सेकंड में उसका स्पीड कम हो गया, कहीं रास्ता खराब हो गया, कहीं स्पीड ब्रेकर आ गया, तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगा थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड मान लिए। अब इसमें हमको देखना है कि यहाँ पर 3 पार्ट हो गया। पहला पार्ट ये हुआ कि यहाँ स्पीड बढ़ा, यहाँ पर इस पीरियड में स्पीड एक समान रहा, और यहाँ पर क्या हो गया कि घट गया। तो 3, बढ़ना, एक समान होना, और फिर घट जाना। तो ये तीनों में हम यह एक्सेलरेशन देखेंगे कि क्या है इसमें एक्सेलरेशन, और देखेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखते हैं। तो ये हम मान लिए कि ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, और ये हो गया थर्ड पार्ट। तो अगर फर्स्ट पार्ट का देखें, अगर फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट का जब एक्सेलरेशन देख रहे हैं तो क्या है, v माइनस यू। तो v कितना है, 25, माइनस यू कितना है, 0। यहाँ से 0 से चलना शुरू किया था, यू इक्वल टू 0। अब y कितना हो गया, 10। ये हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पार्ट ए में इतना, मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक सेकेंड 2.5 मीटर पर सेकंड का स्पीड बढ़ते जा रहा है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या होगा, सेकंड पार्ट में जब हम निकालेंगे a1, या सेकंड पार्ट में जब a2 हो गया, तो इसके लिए ये v हो जाएगा और ये u हो जाएगा, और टाइम जो लगेगा यहाँ से यहाँ तक। तो v लास्ट फाइनल वेलोसिटी है 25, माइनस फिर यहाँ से भी 25 और डिवाइडेड बाई, यहाँ से आने में कितना टाइम लगा, 18 माइनस 10, ये 0/8 इक्वल टू क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
थर्ड पार्ट में क्या हुआ, a3, ये है थर्ड पार्ट। इसमें क्या हुआ कि स्पीड घट गया, तो ये 20 और माइनस, तो फाइनल वेलोसिटी तो यही है v माइनस, इसमें से इसको घटाएंगे 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, ये 18 है 20, 2 ही सेकंड में पहुंच गए, तो 2 सेकंड। तो कितना हुआ -5/2 इक्वल टू -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया। ध्यान से यहाँ देखना है कि फर्स्ट पार्ट में ये पॉजिटिव है, सेकंड पार्ट में 0 है, थर्ड पार्ट में नेगेटिव। अब एक क्वेश्चन है, कोई वस्तु 56 किलोमीटर से चल रहा है, अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में 56 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड से चल रहा है और कुछ सेकंड में, एक सेकंड में कितना 58 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 56 किलोमीटर पर आवर, v कितना है अंतिम वेलोसिटी 58 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो पहला काम ये करेंगे कि पहले ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे और तब फॉर्मूला में रखेंगे। तो u बराबर है, तो इसी में 56 मल्टीप्लाई 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होता है इतना मीटर पर सेकंड में ये चेंज। इसके बाद इसको भी चेंज कर लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। इसके बाद इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो a इक्वल टू v माइनस u बाई टी, v के जगह पर ये रख देंगे 58, कटेगा तो इसको काट देते हैं, 8 से कटेगा, 8 से 2 से कटेगा, 2 से इसको काट दीजिए, 2 9 2 दूना 4, 2 8 16, तो ये हो गया 28 मल्टीप्लाई 5/9, और ये भी कटेगा 2 से, 2 9 जा 2, 29 मल्टीप्लाई 5/9। अब v के जगह इसका वैल्यू पुट कर दें, v के जगह क्या आएगा 29 मल्टीप्लाई 5/9 माइनस, आप इसको गुना उना करके भी इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, उसके लिए कोई बात 5/9, और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, टाइम 1 सेकंड दिया हुआ था, यहाँ 1 सेकंड रख लिया। अब 5/9 ऊपर से कॉमन ले लिए, 5/9 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 29 माइनस 28, और कितना हो जाएगा 5 ये तो 1 हो गया, माइनस करेंगे तो अब 5/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, अगला इसी तरह का क्वेश्चन है, 5 सेकेंड में, यहाँ टाइम 5 दिया हुआ है, u इक्वल टू क्या है 80 किलोमीटर पर आवर, v इक्वल टू क्या दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 5 सेकेंड। इसमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो पिछले क्वेश्चन के जैसा एकदम सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही इसको कर करके सॉल्व कर लेंगे। ये आपको प्रैक्टिस के लिए आते हैं नेक्स्ट। अब एक्सेलरेशन जो है, अगर हम कैलकुलस के फॉर्म में देखें तो ऐसे 9th क्लास के स्टूडेंट तो कैलकुलस नहीं पढ़े होते, लेकिन 11th क्लास में कैलकुलस है। एक्सेलरेशन जो है वह होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है a dv/dt,
और सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या है कि अगर वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा एक्सेलरेशन, या अगर डिस्प्लेसमेंट का, पोजीशन का अगर एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वो वेलोसिटी आएगा, और फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये एक्सेलरेशन आएगा। मतलब अगर पोजीशन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो उसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन ये एक्सेलरेशन है, और फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ये। इस तरह से इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है, कि अगर ये दिया हुआ है x, ये पोजीशन और टाइम इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे x इक्वल टू दिया हुआ है at प्लस bt स्क्वायर, ये दिया हुआ है पोजीशन और टाइम। इसमें हमको क्या निकालना है? देन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसमें हमको एक्सेलरेशन पूछता है, तो क्या करेंगे? एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ये तो पोजीशन वाला है, इक्वेशन है, तो पोजीशन वाले में क्या करते हैं? 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक बार पहले रिस्पेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? ये a प्लस b, इसको क्या हो जाएगा? 2t, at का केवल t हो गया। तो ये जो हुआ, यह हो गया वेलोसिटी, यह हुआ v। एक बार डिफरेंशिएशन कर दिए तो ये हमको v मिल गया, वेलोसिटी। अब क्या करेंगे? फिर से इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तब हमको आएगा एक्सेलरेशन। तो इसको लिख ले एक बार, v इक्वल टू a प्लस 2bt, ये वेलोसिटी। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये dv बाई dt, और यही एक्सेलरेशन a है, यही एक्सेलरेशन है, ये तो यहाँ दिया है, एक्सेलरेशन हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा? a अब कांस्टेंट हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। और ये 2bt का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2b, तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो वेलोसिटी अगर दिया हुआ है तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर पोजीशन दिया हुआ है तो इसका 2 बार आंसर करेंगे। तो अभी के बस इतना ही रहेगा। इसके बाद अगले में एसटी और वीटी ग्राफ देखेंगे पूरे डिटेल में। तब के लिए बाय।